फ्लाइट मोड पे रख दिया गया है। यही सबसे बड़ी बात है। और कुछ खबरों के लिए रवि के पास चलते हैं। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती। जी हां, महज 36 घंटे में मध्य पूर्व में अमेरिकी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। खाड़ी युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती हुई है। ईरान के आसपास मौजूद बेस पर तैनाती की गई है। तो ईरान के आसपास देखिए जबरदस्त तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से, और कहा जा रहा है कि खाड़ी युद्ध के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। और ईरान के आसपास के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किस तरह के हथियार तैनात कर दिए गए हैं, यह भी आपको हम बताते हैं जल्दी से। देखिए कुछ जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। लड़ाकू और बम वर्षक विमान यहां तैनात किए गए हैं। हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स हैं, जासूसी विमान भी हैं, अवॉक सिस्टम भी लगाया गया है। विमान वाहक पोत यहां पर हैं ही। परमाणु पनडुब्बियों को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। और ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है हमें। राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनाई को विदाई संदेश भेजा है। ईरान पर किसी भी वक्त अटैक संभव है। फारस की खाड़ी में यूरोफाइटर टाइफून की तैनाती। ब्रिटेन ने 12वीं स्क्वाड्रन की तैनाती की घोषणा की है। तो अलग अलग मोर्चे पर लगातार ये सक्रियता देखने को मिल रही है, एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूरोफाइटर टाइफून की तैनाती की गई है। तो देखिए अमेरिका से संदेश, खामनेई की विदाई तय। अभी से ही ये सारे मैसेजेस देने की कोशिश चल रही है। ब्रिटेन ने फाइटर जेट की तैनाती की घोषणा की है। ये हम आपको बता रहे हैं क्या तैयारी है ट्रंप की तरफ से। कतर के अल उदैद एयरबेस पर इस वक्त काफी हलचल है, काफी एक्टिविटी है। ईरान सीमा के पास फाइटर जेट की तैनाती की गई है और जंगी लोकेशन पर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे गए हैं। ट्रंप का पैगाम क्या है, मैसेज क्या दिया है? शासन के मुखिया होंगे टारगेट, यानी खामनेई, और न्यूक्लियर प्लांट तबाह करना लक्ष्य है। एक बार फिर से न्यूक्लियर प्लांट को लेकर यह बात सामने आई है। आम जनता और सेना टारगेट नहीं है। अमेरिका सहयोगियों की सुरक्षा जरूरी है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है अपने संदेश में। और देखिए अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, इसका एक और संकेत मिला है। मिडिल ईस्ट में फ्लाइट ट्रैफिक के संकेत हैं और खाड़ी में कई देशों के लिए फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। ईरान पर हमले की आशंका बढ़ी है। फ्रांस, स्विस समेत कई देशों ने यह फैसला लिया है। इजरायल, यूएई और सऊदी की फ्लाइट्स भी इस एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। यूके, कनाडा ने भी कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। तो ये एक और संकेत, एक और इंडिकेशन कि ईरान पर इस वक्त हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ईरान पर हमले की आशंका से पहले आपको बता दें, फ्लाइट ट्रैफिक में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। ईरान इजराइल के फ्लाइट रूट पर असर पड़ा है, भयंकर असर पड़ा है। और ये मिडिल ईस्ट, रूस से कई विमानों की वापसी हो रही है, यानी रूट डाइवर्ट हो गए। ये देख रहे हैं आप, एयर ट्रैफिक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके जरिए हम देख पा रहे हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट से सारे विमान वापसी की ओर जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में विमानों का मूवमेंट घटा है। तो पश्चिम देशों की फ्लाइट रद्द हुई है। ईरान पर क्या हमला बहुत जल्द होने वाले, एक संकेत तो ये है। देखिए क्या खबर है। तो यूरोप के देशों का फैसला है, खाड़ी देशों की उड़ानें रद्द की उन्होंने। फ्लाइट रद्द होने से परेशानी लोगों की बढ़ी है। यूरोप के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। आशंका क्या है? ईरान पर अमेरिकी हमला हो सकता है। सुरक्षा की वजह से उड़ानों को रद्द किया गया है। लंबे रूट से विमान जाएंगे और ईरान नो फ्लाई जोन बनेगा, यानी कि यहां से किसी भी तरीके का फ्लाइट कम्यूट या फ्लाइट ट्रैफिक नहीं होगा। सिवाज सर, पहले हमने एक पिज्जा वाली स्टोरी दिखाई, दूसरी स्टोरी आप देखिए ट्रंप का वो संदेश, विदाई संदेश आया है। ट्रुप्स का मूवमेंट तो हम बता ही रहे हैं। और ये एक और खबर है ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर। एयर ट्रैफिक मूवमेंट लगभग बंद है ईरान के ऊपर से। डॉट्स को जोड़कर क्या कहानी बना पा रहे हैं आप? देखो रवि, सच्चाई ये है कि अगर सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा लगता है कि कुछ एक समय में अमेरिका युद्ध करने वाला है ईरान पे, क्योंकि उसके 4-5 से इंडिकेटर्स हैं। एक तो इब्राहिम लिंकन
जो कि अभी आने वाला है पर्शियन गल्फ में। दूसरा बात, जो एयर बेसिस हैं, जितनी भी एयर बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, स्पेशली जॉर्डन की, कतार के अंदर जो है, उसको आपने F-16 भी डाल दिए, रफ्तार भी डाल दिए, और उसके बाद मिसाइल लगा दी। थर्ड सिस्टम, टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस पेट्रोल मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स को आपने कर दिया। टोमाहाक मिसाइल वहां से फायर हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रकार प्रेशर टैक्टिक्स भी डाली जा रही है आयतुल्ला अल खमैनी पे। जो बात आती सरप्राइज फैक्टर, देखो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई सरप्राइज फैक्टर अभी ईरान के लिए है। ईरान पूरी तरीके तैयार है, ईरान को पता है हमला उसके ऊपर कभी भी हो सकता है। तो ये सोचना कि अभी ईरान तैयार नहीं है, एक सरप्राइज होगा, वो मुझे लगता है शायद इसमें नहीं होगा। अब बात क्या है कि अगर अमेरिका हमला करता तो कहां करेगा। देखो अमेरिका को ध्यान रखना है कि उसको एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, कमांड स्ट्रक्चर और उसका सप्लाई चेन पे हमला करेगा, क्योंकि अगर उसने कहीं से सिविल टारगेट पे हो गया तो फिर ईरान इकट्ठा हो जाएगा, ईरान वर्सेज अमेरिका, ईरान वर्सेज इजराइल हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि IRGC के अंदर जब तक फूट नहीं आएगी, रजीम चेंज करना बड़ा मुश्किल है। वो एक इकोनॉमिक फैक्टर में भी इन्वॉल्व है। मोसाद और CIA के एजेंट पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान में, मगर वो कितने इफेक्टिव हैं वो तो समय बताएगा। मगर एक कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन है, ये सोचना कि ईरान जल्दी हाथ खड़े कर देगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइलों का भंडार है वो वार करेगा मिडिल ईस्ट में भी और इजराइल को टारगेट करेगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये लड़ाई की जो सिचुएशन है कहीं से कहीं जा सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। तो जो हमला करेगा सोच समझ के करेगा, और सरप्राइज फैक्टर जो हम सोच रहे हैं कि है वो अब नहीं है। ईरान को मालूम है कि अमेरिका कभी भी अगले 24 से लेके 72 घंटे में हमला कर सकता है। तो ये बड़ी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ईरान के पास अपने वायुसेना या एयरक्राफ्ट की ताकत ना हो, लेकिन मिसाइल और ड्रोन का जखीरा है उसके पास, और वो आसानी से गिव अप नहीं करेगा। एक और बड़ी खबर है, ईरान को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है। ईरान फिर बना रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जड़ जो थी विवाद की वो एक बार फिर से सामने है। डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है, अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी है, वो रुका नहीं है। तो ये परमाणु तैयारी रुकी नहीं है ईरान की, ये सबसे बड़ी बात है। और कैसे ईरान इस वक्त आंखों में धूल झोंककर ये सारी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और एक बार फिर से इस पूरे विवाद को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। हम आपको बताएंगे कि ईरान ने कैसे और क्यों न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो तैयारी है उसे रोका नहीं है, उसे थामा नहीं है, उसे जारी रखा है। आइए बताते हैं आपको कि किस तरह से ईरान जुटा हुआ है इस तैयारी में। दरअसल एक पेंटागन की जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट आई, इसके जरिए पर्दाफाश हुआ। जून के हमले के बाद भी पिछले साल ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो जारी रहा। ईरान अब भी बना रहा है परमाणु हथियार। यूएस हमलों में तबाह हुए परमाणु ठिकाने फिर शुरू हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट से पर्दाफाश हुआ है। नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान को नुकसान हुआ। नुकसान के बाद भी ईरान ने उसे रिपेयर किया, फिर उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा। बड़ी बात क्या है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ये बड़ी बात है। निनाद सर, हमें पिछले साल की वो गतिविधि याद है जब अमेरिकी बॉम्बर्स पहुंचे थे और किस तरह से न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था। ईरान को बेशक नुकसान हुआ था, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने अपनी कार्रवाई रोकी नहीं। जो सिवाद सर कह रहे थे कि ईरान गिव अप नहीं करेगा, तो फिर अगर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान के पास मौका है न्यूक्लियर अटैक करने का। देखिए, 3 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अब जैसे पिछली बार जो B-2 बॉम्बर जो नजर नहीं आते, उन जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं उनसे GBU-57 पेनिट्रेशन बॉम्ब्स के साथ अटैक हुआ, फिर भी इतना डीप टनल सिस्टम है ईरान में, मुझे लगता है कि वो सर्वाइव कर पाए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट फिर से शुरू कर पाए, बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया जारी रख पाए। और ये तब जब उनके कई साइंटिस्ट भी इजराइल मार चुका है। मेरे को लगता है कि ईरान ने ठान ली है, नॉर्थ कोरिया से उन्होंने सीख ली है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो सेकंड गेसिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये जो एक लड़ाई है एक तरह से एक होड़ है,
ईरान का ही होड़ है कि मैं एक आप ये सोचिए कि एक रेस ट्रैक पे 2 लोग भाग रहे हैं, 3 लोग भाग रहे हैं, इजराइल भाग रहा है और अमेरिका भाग रहा है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बने उससे पहले अड़ंगी दे दे। ईरान भाग रहा है कि जैसे स्टिपल चेज होता है कि ये अड़ंगियों से ऊपर उठता जाए और जिसका हाथ पहले पहुंच गया एंड लाइन पे वो जीतेगा। मेरे को लगता है ये एक रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं होगा, ये फिर से हिस्ट्री रिपीटिंग है, ये शायद न्यूक्लियर बॉम्ब रोकने की लड़ाई है। बड़ी बात है। बिल्कुल। और देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारी को फांसी पर चढ़ाया गया है। एक ये खबर इन सब के बीच काफी अहम है, यानी कि एक लंबी लिस्ट तो थी लेकिन वो सिलसिला जो रुक गया था वो देखिए शुरू हो गया है। जिस व्यक्ति को फांसी दी गई है, अली रहबर बताया जा रहा है नाम का युवक है जिसको फांसी दी गई है। 22 जनवरी को फांसी दी गई। एथलीट और बॉडी बिल्डिंग कोच अली रहबर जिसे फांसी दी गई और बीबीसी पर्शियन के हवाले से खबर सामने आई है। तो कम से कम यह जरूर कहा जा सकता है कि ईरान में जो एग्जीक्यूशन की लिस्ट थी उसमें पहला नाम जो है अली रहबर का आया है सामने, जिसे फांसी दी गई है। और ईरान में पहली फांसी और उसके बाद देखिए ट्रंप का क्या रिएक्शन है, ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया बता रहे हैं आपको। तो अली रहबर 10 दिन पहले गिरफ्तार किए गए थे और खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व अली रहबर ने किया था और मशहद शहर में मौत की सजा दी गई थी। परिवार का आरोप है कानूनी प्रक्रिया अधूरी रही और बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फांसी के बाद ट्रंप निर्णायक फैसला लेंगे, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा कि जब फांसी की बात आई थी तो ट्रंप का रिएक्शन क्या था। ट्रंप का दावा खारिज हुआ, ईरान ने ट्रंप का दावा खारिज कर दिया, जिसको लेकर ट्रंप ने कहा कि मेरे दबाव की वजह से फांसियां रोकी गई। 800 कैदियों की फांसी रोकने का उन्होंने दावा किया था। ट्रंप के दावे का सोर्स क्या है तो देखिए वो हम आपको बता रहे हैं। न्यायपालिका ने ऐसा निर्णय नहीं लिया, ये ईरान की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर इसमें एक चीज तो साफ दिखाई दे रही कि जो ट्रंप कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ईरान की सत्ता अपने तरीके से काम कर रही है और ये जो फांसी की लिस्ट है और ये जो फांसी दी गई इस पर तो सवाल है ही। बहुत जल्दी इतना फास्ट ट्रैक दुनिया में फांसी की सजा देने का कहां है अगर कोई लेजिटिमेट रिजीम है तो। देखिए, रिजीम की लेजिटिमेसी तो मान लीजिए कि इससे तय होगी कि वहां की पब्लिक जब तक कोई और विकल्प नहीं चुनती है। लेकिन यह भी बात देखिए आपकी, इस फांसी का असली गुनहगार कौन है? इस फांसी का असली गुनहगार है ट्रंप का बड़बोलापन। अरे भाई, अगर फांसी रुक गई थी तो बार बार ये बात बताने की क्या जरूरत थी? आप हर जगह जाकर जैसे कहते थे मैंने इतने युद्ध रोके, अब उन्होंने एक नया स्टेटमेंट सुना। ये तो ट्रंप का समझ में आ गया कि ट्रंप तो बयानवीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर ये जो फैसले लिए गए हैं ये क्या ईरान में जो इस वक्त आग भड़की है उसमें ये घी का काम नहीं करेगा? देखिए, ईरान के अंदर तो प्रॉब्लम चल ही रही है, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि ईरान को दुनिया को ये दिखाना था कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे। प्रॉब्लम तब आई जब हर मंच पर ट्रंप बोलने लगे देखो मेरे डर से फांसी नहीं हुई, मेरे डर से फांसी नहीं हुई। तो उन्होंने एक फांसी दे दी, बोली कि देख ले मैं तुमसे नहीं डरता। और उसके तुरंत बाद ही तब ट्रंप ने कहा कि एक बड़ा बेड़ा हमने भेजा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब वहां पर जो प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे उनकी जान पर खतरा इसलिए बन गया क्योंकि ट्रंप भी प्रवोक कर रहे हैं। देखिए, ईरान चाहता है कि यह जंग ना हो क्योंकि उसे पता है कि आखिर में वो जीतेगा नहीं, नुकसान उसी का होना है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि दुनिया के सामने वो कमजोर दिखे, क्योंकि जिस दिन वो कमजोर दिखेगा उनकी रिजीम भी चली जाएगी। तो उस रिजीम को बचाए रखने के लिए उनका मजबूत होना जरूरी है, अपनी ताकत दिखानी जरूरी है, फिर चाहे वो इजराइल अमेरिका के खिलाफ हो या फिर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। बिल्कुल मनीष, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ युद्ध बातों के जरिए भी लड़े जाते हैं, ये दिखावे की कोशिश होती है कि हमारे पास कितनी ताकत है, कितनी पावर है, और ईरान इसी फेर में फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि अमेरिका अटैक कब करता है। एक और बड़ी खबर है मनीष, अमेरिकी अटैक से पहले ईरान का जो रडार सिस्टम है वो फेल हो चुका है। शिराज में रडार सिस्टम फेल होने से हड़कंप मच गया है। रडार सिस्टम पर साइबर अटैक की संभावना है। अब सिराज में है ईरान का सैन्य कारखाना, ईरान ने जारी किया है वहां से नोटैम भी। तो एक और ये हलचल है, अटैक से पहले ईरानी हथियार फुस हो गए हैं। जो डिफेंस सिस्टम है वो जवाब दे गया है।
ईरान का और ये फुस हो गया है। खबर क्या है पहले जानिए। शिराज में रडार सिस्टम MSSR फेल हुआ है। शिराज में ईरान का जो सबसे बड़ा सैन्य कारखाना है वो बताया जा रहा है कि वहां पर रडार सिस्टम फेल हुआ है। हमले से बचने के लिए नोटैम भी जारी किया गया है। आपको बता दें अमेरिका पर साइबर अटैक का आरोप है। संकेत क्या है इन सब गतिविधियों से? संकेत ये है कि ईरानी सैन्य ठिकाने पर अटैक संभव है। अटैक से पहले रडार जाम करना रणनीति है, रणनीति का हिस्सा है और ईरान ने जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ भी हो सकता है। नोटैम जारी करके इलाका खाली रखना मकसद बताया जा रहा है। और देखिए एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान के खिलाफ पेंटागन की बड़ी तैयारी को लेकर यह खबर है। मिडिल ईस्ट में नए सिरे से सैन्य तैनाती। अभी यूएस के 30,000 जवान तैनात हैं। कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक में यह तैनाती की गई है। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। आप तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया। इस वक्त ट्रंप की ओर से एक बड़ी ललकार देखने को मिल रही है। देखना होगा आगे क्या होता है, कब तक अटैक होता है, लेकिन इस पूरी बड़ी कवरेज पर हम विश्लेषण आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल आप तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया और एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज शाम 5:45 पर बीजेपी नेता राम माधव आ रहे हैं। एंड 5 एडिटर्स शो देखना मत भूलिए आप। TV9 के हाईटेक स्टूडियो में 5 संपादकों के राम माधव का जोरदार मुकाबला होगा। वर्तमान के हर प्रासंगिक सवालों पर बीजेपी नेता राम माधव ने क्या कुछ कहा है, कैसे बेबाकी से जवाब दिया है, ये सब देखने को मिलेगा आज शाम 5:45 पर।